प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चंदला के विधायक और वन एवं पर्यावरण के मंत्री दिलीप अहिरवार इस वर्ष भी चंदला विधानसभा से पैदल यात्रा निकालकर कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं और साथ में हजारों की तादाद में लोगों को शामिल होने के लिए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आमंत्रित कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इनका कौन सा वर्ष है जो इस आस्था के साथ ये कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। जी देखिए, धार्मिक यात्रा तो चंदला में हमने पहले भी निकाली है और ये पहली बार कांवड़ यात्रा हमारी चंदला के अवध कुंड धाम से, जहाँ माना जाता है कि भगवान श्री राम के पथ पड़े थे, ऐसा धाम अवध कुंड है, चंदला से 3 किलोमीटर अंदर है। उस धाम से हम यात्रा निकालेंगे 23 तारीख को। 24 तारीख को भगवान मतंगेश्वर खजुराहो पहुँचेंगे, जहाँ भगवान भोलेनाथ अवध कुंड का जल और गंगा और नर्मदा और यमुना सब जल ऐसे हम लोग चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ से कामना करेंगे। ये लगभग 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा होगी और चंदला से होते हुए हमारी बछौन तेगैला, फिर छठी बमोरी, फिर परसेडी तेगैला, फिर लबराहा, फिर ऐसे पाड़े पुरवा, फिर ऐसे सराही होते हुए बछौन पहुँचेंगे और रात्रि 23 तारीख को सूरजपुरा में हम विश्राम करेंगे। 24 तारीख को फिर वहाँ से सवेरे गुंजू कुरेला होते हुए, खजुआ होते हुए ऐसे राजनगर और हम मतंगेश्वर धाम खजुराहो पहुँचेंगे। आपके माध्यम से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि यात्रा पहली बार आपके क्षेत्र की, आपके ज़िले की, आपके प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए निकाली जा रही है। आपकी यात्रा आपके परिवार की सुख समृद्धि के लिए निकाली जा रही है। इस यात्रा में 23 तारीख को अवध कुंड धाम और जरेयू माता सवेरे 11 बजे जरूर पहुँचें। निश्चित रूप से सावन का ये पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने में पूरे देश के अंदर आराधना लोग करते हैं। कोई शिवलिंग बनाता है तो कोई कावड़ बनकर, कावड़िया बनकर जाता है, भगवान भोलेनाथ को जल चलाता है, कोई उपासना करता है, कोई रुद्र अभिषेक करते हैं। अलग अलग तरीके से भारत के सारे तीर्थ स्थल हैं इस महीने श्रद्धालु से भरा होता है, वो आराधना करते हैं भगवान भोलेनाथ। और मैं शिव से भी ये आराधना करूँगा कि इस कावड़िया यात्रा में चलने वाले लोगों को सुख समृद्धि दे, उनको ताकत दे, उनके परिवार को सुख समृद्धि दे। आपकी 2 दिवसीय यात्रा है, एक दिन की 25 किलोमीटर की यात्रा है और दूसरे दिन भी 25 किलोमीटर की यात्रा है। अब हम थोड़ा सा आपसे विकास की बात करते हैं कि आपने जो 3 साल का जो कार्यकाल आपका लगभग होने वाला है, इस कार्यकाल में आपने अपने क्षेत्र के लिए कौन से ऐसे विकास के कार्य किए हैं जो आपके इस कार्यकाल को याद किया जाएगा? देखिए, याद करने के लिए तो पहला ये कार्यकाल है कि पहली बार हमारे बछौन से चल रही 2 लाइन 300 करोड़ की एक लाइन है। जो आप सोचो कि आप जब 1 साल बाद हमारे चंदला के अंदर जाओगे तो सरवई जैसे और गोरिया जैसे जगह में जब आप जाओगे तो डिवाइडर से भरपूर, और चंदला हमारा डिवाइडर से भरपूर मिलेगा आपको लगेगा कि हम एक शहर में आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि उपलब्धि है। आप और कई ऐसी उपलब्धि हैं जो कई गाँव ऐसे थे, दर्जनों गाँव ऐसे थे कि जहाँ मुख्य सड़क से नहीं जुड़े थे। हमने कम से कम 100 करोड़ की रोड है, 3-3 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर की, जहाँ मुक्त सड़कें नहीं थी, लोगों को खेत में जाना पड़ता था। कई ऐसी सड़कें हैं, चाहे हमारे संतोषपुरवा की हो, चाहे हमारे काहरनपुरवा की हो, चाहे महाराजनपुरवा की हो, चाहे हमारे गड़रियापुरवा की हो, ऐसी तमाम रोडें हमने डलवाई हैं। कई स्थानों पर हमने सामुदाय भवन बड़े बनवाए हैं। हमारे कम से 17-18 स्थान पे उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं। अभी 11 करोड़ की नई बिल्डिंग हमारी स्वास्थ्य विभाग की चंदला की हॉस्पिटल है। तो ऐसे तमाम कार्यक्रम तमाम काम हमारे चंदला विधानसभा में हैं जो हमारा 2.5-3 साल में अभी किए हैं। अभी लगभग फिर हम लगभग 100 करोड़ के काम इस 6 महीने में करने वाले हैं। मुख्यमंत्री महिला टोला से हमने कई रोडें दी हैं, अभी हमने दी हैं। तो ऐसे तमाम काम निरंतर चलते जा रहे हैं और आने वाले समय में और तेजी से हम विकास करेंगे। जैसे कि वहाँ के छात्रों को लेकर यदि हम बात करें तो उनके लिए क्या उपलब्धि आपने दी है? देखिए, कॉलेज हो गए, कॉलेज में किस तरह की आपने क्या उपलब्धियाँ दी, बच्चों को इस तरह के कोर्स उनको प्राप्त हो सके कि उनको छतरपुर ना पड़े वहीं के वहीं, ऐसा कुछ? देखिए, हमारे जैसे आप शिक्षा की बात करेंगे तो हमारा देखिए अभी चंदला में सीएम राइज से सांदीपनी विद्यालय बहुत अच्छा भव्य तैयार हो गया, हमने उद्घाटन भी कर दिया। बारीगढ़ में बन रहा है, वो भी शीघ्र चालू होने वाला है। हम लोग शिक्षा के स्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है, सारे जितनी अभी हम लोगों ने 10-15 स्थानों पर जितनी जो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग थी उनको हमने तोड़वा कर नई बिल्डिंग बनाने के लिए किया है। हम निश्चित रूप से अभी हमने कई कोर्स बढ़ाने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है। हमने गौरिहार महाविद्यालय के लिए भी पत्र लिखा है। तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस हमारा चंदला कर रहा है और आने वाले समय में इसमें और तेजी में आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी समस्या वहाँ कई गाँवों में देखने को मिलता था कि वहाँ पेयजल की काफ़ी समस्याएं रहती थी।
पेयजल को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, क्योंकि कई बार इस तरह की वीडियो वायरल होती है देखिए, कि क्या- कई दूर दूर तक लोग जा रहे हैं, लाइट को लेकर भी समस्या होती थी कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से कई लोग क्योंकि उत्तर प्रदेश लगभग लगा हुआ बॉर्डर वहाँ से स्टार्ट होता है, तो कई लोग ऐसे थे कि मोबाइल चार्ज करने के लिए एक बार पत्रिका में पेपरों में चैनलों में कई बार खबर भी चली थी कि एमपी के लोग यूपी में मोबाइल चार्ज करने के लिए जा रहे हैं। इसको लेकर क्या आपने देखिए, अब तो कोई ऐसी समस्या नहीं जाती। अब तो बिजली की व्यवस्था भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। अभी हमने 2 सब स्टेशन, अभी पहरा का सब स्टेशन बनाया, अभी केसरीपुरा और आपका सरबई का सब स्टेशन भी हमने लगभग ज़मीन चिन्हित कर गई, शीघ्र काम चालू होने वाला है। हमने अभी 32 kV के लाने सरवाई गोरेहर को मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी हो। तो अब ये समस्या नहीं जाती कि लाइट, पानी की व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था है। अब नल जल योजना देखिए जगह जगह गाँव में कई जगह चालू हो गई है। उसके बाद भी अभी हमने कम से 60 स्थानों पर हेडपंप लगवाए हैं। कहीं मुझे नहीं लगता है हमने कम से कम 20-25 गांव में सरपंच आए, जनप्रतिनिधि आए कि साहब यहाँ पानी की हम लोगों को शादी ब्याह में समस्या जाती है, हमने टैंकर दिए। तो अब मुझे नहीं लगता कि पानी की कोई समस्या ऐसी जाती है। जहाँ कहीं गाँव में अगर समस्या ऐसी जाती है हम तत्काल वहाँ पर हेडपंप पहुँचा देते हैं, नल लगवा देते हैं। तो मुझे नहीं लगता, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आने वाले समय में जो हमारे कैन बेतवा जो परियोजना काम चालू है 2-4 साल में जब पूर्ण हो जाएगी तो मुझे लगता है कि बुंदेलखंड के हर क्षेत्र में पानी 24 घंटा उपलब्ध रहेगा। दिलीप अहिरवार जी कैसे क्षेत्र से आते हैं जहां बालू का बड़ा काम होता है, लेकिन दिलीप अहिरवार पे कोई भी उनका ऐसा मत सामने नहीं आया कि कोई कार्यकर्ता ऐसा दिखता हो उनका कि ये बालू के ट्रैक्टर चला रहे हैं, बालू का ये इस तरह का कोई आरोप नहीं है। वहाँ के इस चीज़ को लेकर आपने किस प्रकार से शिकंजा कसा है कि ये चीज़ों पे भी थोड़ा रुकावट हो? क्योंकि नेताओं पे ज़्यादा आरोप लगते हैं कि नेताओं के जो करीबी लोग हैं उन लोगों के ज़्यादा ट्रैक्टर बालू, कहीं ये अवैध उत्खनन, कहीं मुरम की खुदाई, ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि आपका उत्खनन वाला क्षेत्र भी है कहीं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि भगवान की कृपा है ऐसी मेरे ऊपर कि भगवान की सब है, दाल रोटी खाना, प्रभु के गुण गाना। अगर इस क्षेत्र पे मुझे पहुँचाया, जनप्रतिनिधि बना के पहुँचाया है, विधायक बनकर मंत्री बन के पहुँचाया है, तो मुझे सिर्फ एक चीज़ सोचना है, चंदला क्षेत्र का विकास। चंदला क्षेत्र का विकास कहते हो, वहाँ सड़क कैसे बने, वहाँ स्कूल कैसे अच्छा बने, कैसे स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो, कैसे लोगों के काम हो, वहाँ नाली अच्छी बने, सारी चीज़ें व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छा। तो मेरा काम ये है, जनप्रतिनिधि का काम है। अब रहता है कि कौन क्या करता है ये तो सब प्रभु की लीला है, वो जाने। बस हम स्वच्छ होना चाहिए। उस प्रभु के दर पर जब हम जाएँ तो ये कह सकें, अपने लोगों के बीच में जाएँ कि साहब हमने जो चीज़ के लिए हम आए हैं, जिस जनप्रतिनिधि बनकर हम आए, जो हमारा काम है वो हम काम कर रहे हैं। अब किनका क्या काम है, कौन क्या करता है वो भगवान जाने, मगर हमारा जो काम है हम ईमानदारी से करते हैं। हमारा कोई ऐसा काम छतरपुर ज़िले में कोई बता नहीं सकता है, कोई आरोप नहीं लगा सकता, कोई परिवार के साथ आरोप नहीं लगा सकता है कि हमने कोई किसी के साथ गलत किया हो, किसी के ज़मीन के साथ गलत किया हो। क्योंकि हमारा जीवन जब तक रहेगा हम निष्पक्ष कर काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, स्वच्छता के साथ काम करेंगे। और मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंत्री बनाया। तो ये अवसर मेरे लिए है, तो मैं अवसर क्यों गंवाऊँ। ये अच्छा बनकर अच्छे लोगों के बीच में बैठकर, अपने समाज के लोगों के बीच में, अपने हिंदू समाज के लोगों के बीच में, चंदला क्षेत्र के लोगों के बीच में काम करूँ, ये मेरी जिम्मेदारी हो। मैं जब तक जीवन है करता रहूँ। आपने सरकार से ऐसी कौन सी मांग की? भले ही भाजपा की सरकार है, एक विधायक होने के नाते आप उस क्षेत्र के लिए कोई ऐसे कार्य आपने मांगे होंगे कि हमारे क्षेत्र में ये चीज़ विकास हो जाए? सरकार से अपेक्षाएं भी हैं आपको, क्या है वहाँ पर? देखिए, हमारी सरकार है, हमारा घर है, परिवार के सदस्य हैं हम। और जब परिवार के सदस्य अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं तो परिवार के बीच में बैठकर कुछ ना कुछ तो हम मांगते ही रहते हैं। जैसे हमने महाविद्यालय के लिए बोला, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है, पत्र लिखा है। अब चूँकि जगह जगह स्वास्थ्य व्यवस्था, तो ऐसे हमने कई चीज़ें हैं। जैसे गौशाला के लिए हमने बोला है कि एक हमारे यहाँ गाय की समस्या है, गौशाला बने, कई जगह छोटी छोटी गौशाला बनी है। तो निरंतर कुछ न कुछ काम के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करते रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मुख्यमंत्री मजरा टोला से हमने एक सूची भेजी, कम से कम 20 करोड़ के काम, छोटी छोटी रोडें हैं। फिर मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि 10 करोड़ की रोडें हमने भेजी हैं। मुख्यमंत्री जी ने वो भी स्वीकृत कर दी हैं कि इस गाँव में चलने के लिए दिक्कत है, परेशानी है। तो हम निरंतर हर हफ्ते कैबिनेट में जाते हैं, कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुझे लगता है कि अगर कुछ ज़रूरत है तो हम मांगते रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि हम जब कोई चीज़ मांगते हैं तो हमें मिलती भी है। और निश्चित रूप से चंदला विधानसभा में जब हम अगली पंचवर्षीय जब चुनाव में जाएंगे 2028 में, तो ये कार्ड भी मैं आपको माध्यम से दूंगा कि मैंने 5 साल में कितना चंदला विधानसभा में काम किया है। जनता तक पहुँचा के एक एक काम को दूंगा कि मैंने अपनी जवाबदारी कैसे निभाई है और मैंने 5 साल में चंदला विधानसभा में क्या काम
किया है, कितनी रोडें, कितनी नाली, कितने अस्पताल, कितने स्कूल बनवाए, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, कितने समाज भवन बनवाए, अन्य कितने बिजली के खंभे पहुँचवाए, कहाँ कहाँ गाँव में लाइट पहुँचाई, कितने सब स्टेशन में, सारी एक एक चीज़ का आकलन कर कर आप तक मैं पहुँचाने का काम करूँगा। तो ये थे दिलीप अहिरवार, जो कि एक चंदला विधानसभा के विधायक भी और साथ में वन एवं पर्यावरण के मंत्री भी हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर ही बात की है और साथ में जो इनकी जो यात्रा निकलने वाली है, कांवड़ यात्रा, उसको लेकर भी उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक श्रद्धालु उस यात्रा में शामिल हों और पुण्य लाभ भी कमाएं। पेपर टाइम के लिए संतोष सेवारी के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।